रेलवे में सीनियर सिटीजन फिर से मिलेगी 50% छूट, जानिए रेलवे का बड़ा फैसला। ब्रेकिंग न्यूज। रेलवे में सीनियर सिटीजन को फिर से मिलेगी 50% छूट, चलिए पूरी खबर जानते हैं। भारतीय रेलवे हमेशा से आम आदमी की लाइफलाइन रही है, खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिनके लिए ट्रेन सफर न सिर्फ सुविधाजनक बल्कि बजट फ्रेंडली भी होता था। एक वक्त था जब बुजुर्गों को रेल टिकट में मोटी छूट मिलती थी, लेकिन कोविड-19 के बाद से इस सुविधा पर ब्रेक लग गया। अब 2025 में फिर से सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं कि रेलवे सीनियर सिटीजन्स को फिर से 50% तक की छूट देने जा रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? चलिए पूरी सच्चाई जानते हैं। देखिए, कोरोना से पहले मिलती थी मोटी छूट। महामारी से पहले रेलवे 60 साल से ज़्यादा उम्र के पुरुष को टिकट पर 40% और 58 साल या उससे ज़्यादा उम्र की महिला को 50% तक की छूट देता था। ये छूट केवल जनरल या स्लीपर क्लास में नहीं, बल्कि राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसे प्रीमियम ट्रेनों में भी लागू थी। टिकट बुक करते वक्त कंसेशन ऑप्शन चुनने पर यह छूट मिलती थी, बस उम्र का प्रमाण पत्र देना जरूरी था। टिकट बुकिंग में कैसे मिलती थी छूट? ऑनलाइन या रेलवे काउंटर से टिकट लेते समय वरिष्ठ नागरिकों को छूट के लिए यह से सिलेक्ट करना होता था। आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य कोई वैध डॉक्यूमेंट देना जरूरी होता था और यात्रा के दौरान भी ये डॉक्यूमेंट साथ रखना अनिवार्य था। ये एक आसान और भरोसेमंद प्रोसेस था। कोविड के बाद बदले हालात। कोरोना के समय रेलवे ने कई सुविधाएं अस्थायी रूप से रोक दी। इसमें बुजुर्गों के लिए मिलने वाली टिकट छूट भी शामिल थी। रेलवे मंत्रालय ने कहा था कि रेलवे सभी यात्रियों को पहले से ही लगभग 50% अप्रत्यक्ष सब्सिडी देता है। ऐसे में अलग में सीनियर सिटीजन के लिए छूट देना फिलहाल संभव नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल लेकिन झूठी खबर। 2025 में एक बार फिर सोशल मीडिया पर यह खबर तैर गई कि रेलवे ने सीनियर सिटीजन्स के लिए फिर से छूट शुरू कर दी है। कई न्यूज चैनल्स और फेसबुक पोस्ट ने इस खबर को हवा दी, लेकिन रेल मंत्रालय ने खुद सामने आकर इन अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। फिलहाल ऐसा कोई स्कीम नहीं है। संसद और सुप्रीम कोर्ट ने भी उठा चुका है मुद्दा। वरिष्ठ नागरिक छूट को लेकर सांसदों ने संसद में आवाज उठाई। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस आदेश नहीं आया। सरकार ने फिलहाल यह फैसला रेलवे पर छोड़ रखा है। 2025-26 के बजट में भी इसके बारे में कोई ऐलान नहीं हुआ है। दूसरी कैटेगरी को मिल रही है छूट। जहां सीनियर सिटीजन को राहत मिल रही है, वहीं दिव्यांग, कैंसर पेशेंट्स, किडनी रोगियों और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अब भी 75% तक की छूट दे रहा है। यानी कुछ कैटेगरी को छूट जारी है, लेकिन बुजुर्ग इस समय बाहर है। रेलवे की नई नीतियां भी लागू। 2015 में रेलवे के कुछ नए बदलाव किए गए हैं, जैसे 2025 में बल्कि, जैसे टिकट कैंसिलेशन चार्ज में बदलाव, एडवांस बुकिंग पीरियड को 120 दिन से घटाकर 60 दिन करना और वेटिंग टिकट को ट्रेन में चढ़ने की सुविधा बंद करना। लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए अब राहत अब तक नहीं आई है। आगे क्या उम्मीद है? हालांकि अभी छूट नहीं दी जा रही, लेकिन आने वाले समय में सरकार सामाजिक दृष्टिकोण से इस फैसले पर फिर से विचार कर सकती है, लेकिन अभी कोई तारीख या आधिकारिक अपडेट नहीं है, इसलिए सीनियर सिटीजन्स को इंतजार करना होगा। बुजुर्ग यात्रियों को क्या करना चाहिए? बुजुर्गों को सलाह दी जाती है कि टिकट बुक करते समय सिर्फ IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया को किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले 2 बार सोचें। अगर कोई जानकारी मिलती है तो उसे रेलवे की वेबसाइट या हेल्पलाइन से जरूर चेक करें। अभी भी टिकट दरें क्या है? फिलहाल सीनियर सिटीजन को किसी तरह की रियायत नहीं मिल रही है। उन्हें बाकी यात्रियों की तरह पूरा किराया देना होता है, इसलिए ट्रेन में चढ़ने से पहले अपने टिकट डिटेल्स और रेट्स जरूर चेक करें। 2025 में रेलवे ने सीनियर सिटीजन्स के लिए छूट को वापस शुरू नहीं किया है। जो भी खबरें आप सुन रहे हैं वह अफवाह है। अब तक सरकार या रेलवे खुद कोई ऐलान नहीं करता, तब तक भरोसा न करें। फिलहाल सभी बुजुर्गों को समान किराया देना होगा। तो आई होप सो आप लोगों को आज का यह वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।